साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी को प्रारंभ हुआ और लगातार पूरे विश्व से लोग जुड़ते गए। साईं बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वो सब आशीर्वाद आप सबके जीवन में क्रांति लाने के लिए और साईं ध्यान और साईं क्रिया को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मैंने प्रारंभ किया। साईं क्रिया के बारे में मैं कुछ कहूंगा तो उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मैंने बहुत बार ये बात कही और आज मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ सांस ही अपने साथ होती है और सांस जब अपने साथ होती है तो उस सांस का हम ख्याल बहुत कम रखते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी मन की अवस्था कौन सी होती है, जब हल्की सांस लेते हैं तो कौन सी होती है, बहुत जोर से अगर फास्ट लेवल पे अगर देखे ले जाए तो वो सांस की कैसी होती है, और जब दीर्घ श्वास लिया जाता है तो किस तरह से होती है। और सांस का जो संबंध है जो अपने मस्तिष्क से है, मन से है, विचार से है, स्थिरता से है, और उसी का संबंध अपने शारीरिक और भौतिक स्तर के साथ साथ अपने जीवन में उत्क्रांति लाने के लिए। बहुत पहले मैंने एक बात आपसे कही थी, हर कोई कहता है ध्यान करो, ध्यान से मार्ग निकलेगा। हर कोई कहता है शांत रहो, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बहुत बार ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में कि हमें बहुत आसान लगती है, लेकिन वो वैसे आसान होती नहीं। जिंदगी देखा जाए तो बहुत आसान है जीने का तरीका, लेकिन वो संभलने का, सीखने की कला आनी चाहिए। मैंने देखा 1 लाख रुपए पगार होने के बावजूद, सैलरी होने के बावजूद भी ठीक से घर नहीं चला पाते, और 15-20 हजार में भी घर अच्छी तरह से चलता है। वो गृहिणी हो, घर का जो पुरुष हो, जो बच्चे हैं, जिनके संस्कार है, जिनकी अच्छी तालीम अगर दी जाए होगी तो उनका जीवन कोई भी खराब नहीं कर सकता, इसमें कोई दोहरा नहीं। इस सबका संबंध सिर्फ और सिर्फ सांस से है, क्रिया से है, और उसको साईं क्रिया का नाम हमने दिया। जो मुझे बाबा ने आशीर्वाद में जो सांस का जो एक श्रृंखला, एक स्ट्रैटेजी, एक प्रकार की जो विचारधारा है, उसके साथ साथ किया हुआ सीक्वेंस अगर मैं आज सिखाऊंगा तो आप उसको थोड़ा गौर से अपने जीवन में और उस नए जीवन में, नए कार्यकाल में 2024 हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा तभी जब हम उसके लिए उस प्रकार का कार्य करें। और मैं 2 ही चीजें आज आपसे मांग रहा हूं। पहला चीज मैं बोल रहा हूं, आप साईं क्रिया हर दिन लगातार करो और साईं ध्यान के प्रति सजग हो जाओ। देखो, मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कहता हूं, जिस दिन आप प्राणायाम की शक्ति को आत्मसात करोगे और मूलाधार चक्र से लेकर सहस्राधार चक्र तक आप पहुंच पाओगे, तो याद रखना आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, एक क्रांति आएगी। ओजस्वी तेजस्वी भारत आप बनाओगे और इसी कार्य को लेके आप अपने जीवन में क्रांति के साथ बदलाव करोगे, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। प्राणायाम की जो भी अवस्थाएं हैं उसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, भ्रामरी है, उज्जयी प्राणायाम है, कुंभक है, ये सब श्रृंखलाएं मैंने साईं क्रिया में रखी है। आप मेरे साथ अभी साईं क्रिया करने के लिए बैठ जाए। मैं आज सबको, ये सुबह का समय है और आप सब सुबह सुबह ही साईं वाणी देखते हैं, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। इस समर्पक भाव से ये क्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले शांति से बैठना होगा और 3 बार सांस गहरी लेनी पड़ेगी। फिर आंख बंद करोगे, क्योंकि आंख बंद करना प्राणायाम में बहुत जरूरी है। आंख बंद करने से ऊर्जा को हम आत्मसात करते हैं, अंदर लेते हैं। आंख खुलते ही ऊर्जा बाहर चली जाती है।
पूरे प्राणायाम की साई क्रिया के 20 मिनट में आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना है। सबसे पहला नियम आज आप तय करो। और फिर सबसे पहली बात है, आपको गहरी सांस लेनी है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ हाथ को प्रणाम की अवस्था में लाओ और ऐसे सामने रख के सिर्फ और सिर्फ एक चीज को करना है आपको। 30 टाइम्स, 30 बार आपको गहरी सांस भरनी है अंदर। क्या होता है ना, हमारे जो फेफड़े है ना, जो हम सांस लेते हैं ना, बहुत कम सांस लेते हैं और पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते और हर ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। सबसे पहले हर ऑर्गन को ऑक्सीजन लगता है। साइंटिफिकली मैं आपको कह रहा हूं। फकत पता है ऊर्जावान इंसान कितना फ्रेश लगता है? क्योंकि उसकी सांस के ऊपर सबसे ज्यादा कोरोना में कौन से लोगों की मौत हुई पता है? जिनको सांस की बीमारी थी, जिनको दमा था, जिनको अस्थमा था, ये लोगों को है ना जल्दी वो बीमारी ने छू लिया। और कुछ लोगों की जिनकी ह्यूमिनिटी पावर अच्छी है, उनको ये बीमारी जल्दी नहीं होती। आज कोरोना की बात मैं कर रहा हूं, कल और कोई बीमारी आएगी। बीमारी तो जरूर आएंगी, लेकिन उसको सामना करने के लिए हमारी ह्यूमिनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी शक्ति बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास उतने सैनिक होनी चाहिए कि जो सामने वाली बीमारी को मार देंगे। और वो सैनिक तभी पैदा होते हैं जब हम उसको ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। आपको शायद मैं आज एक बहुत रहस्य बताऊंगा जीवन का। एक बार खाने में जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी एक बार प्राणायाम करने में मिलती है। मतलब बिना खाने के बावजूद भी अगर एक बार प्राणायाम करो तो समझ लो एक टाइम का भोजन हो गया। सच है, साइंटिफिकली अमेरिका में ये प्रूव हुआ है। देखो मतलब उनके प्रेसिडेंट की कैसी लाइफस्टाइल है और वो कैसे सांस लेते हैं, इसके ऊपर उनके जीवन का हर कोई पॉइंट काउंट किया जाता है। मैं चाहूंगा इसके आगे सोचो। और देखो, कुछ खर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ ढल सांस का है। अपनी गहरी सांस ले लो और सांस छोड़ो, श्वासोच्छ्वास, सांस, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग, ये सबसे बड़ी एनर्जी है और वो फ्री में है ना, मुफ्त में है ना। सुबह जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में, चलो 1 घंटे की दौड़ लगाओ, देखो कितनी फ्री ऑक्सीजन मिलेगा और पूरी तरह से शक्ति बलवान होगी, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50। ये बहुत बड़ी शक्ति मैं कह रहा हूं आज। और जब आप 20-30 बार गहरी सांस लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज करना है, पता है वो कौन सा है? वो है हाथ को सीधा करना है, ऐसे सामने एकदम सीधा। और फिर 30 बार आपको गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। और तीसरी बार सिर्फ साइड में हाथ करके 30-30-30 90 मिनट। सबसे पहले नमस्कार, दूसरी बात सीधा, तीसरी बात ये। आज क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको? ये करना है अभी 1 साल का प्रयास करने के बाद ये सीखो, फिर जिंदगी बदलेगी। कहानियों से और सिर्फ भाषण से नहीं बदलेगी, वो तो सिर्फ आपको एक खट्टा लाने के लिए, एक विचार देने के लिए मैंने किया। मेरा मुख्य उद्देश्य है साई क्रिया और साई ध्यान। और उसके बाद पता है आपको सबसे बड़ी बात क्या करनी है? सबसे बड़ी बात करनी है 3 बार आपको सिर्फ और सिर्फ ओंकार का बड़ा उच्चार करना है। ओम शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी पात का हो, कोई भी इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना, ओंकार का 3 बार बड़े लेवल पे उच्चार करना। और फिर शांति से पद्मासन में बैठ के हाथों को अपने नाभि के पास रख के सिर्फ सीधा बैठे, आंख बंद करे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। और सिर्फ 30 टाइम्स आपको डीप ब्रीदिंग, देन 50 बार आपको डीप ब्रीदिंग और देन 50 बार आपको डीप ब्रीदिंग। ये क्रिया, और ये क्रिया के बाद आखिरी में आपको शांत 10 मिनट लेटे रहना है, शवासन। और वो जब शवासन पूरा होगा ना, उसके बाद आपको आगे 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ पद्मासन में शांत बैठना है। एक भी विचारों को रोकना नहीं है, ना टोकना भी है, सिर्फ सजगता से देखना है उसके। आने दो विचार, शुरू में आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप प्रतिशत नहीं दोगे ना तो कम हो जाएंगे। और जिस दिन वो हो गए उस दिन ध्यान की शक्ति एक होगी, और वो ध्यान की शक्ति आपके जीवन में अनमूलाग्र क्रांति लाएगी। हर दिन नया नया सीखोगे। और जब आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाओगे ना, तो सबसे पहले आप ज्ञानी हो जाओगे। दूसरी बात, आप समझदार हो जाओगे।
देखो ज्ञान बाहर से आता है, विजडम है ना अंदर से आता है, आपके पास विजडम आएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है, आपकी क्षमता को आपको पूरा अंदाजा आएगा कि व्हाट इज योर रियल एबिलिटी, और वो जिस दिन पता चलेगी ना आपको दूसरे के सहायता की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि किसी का सहायता मत ले लो, किसी के साथ सहयोग मत जरूर लेना, जीवन का हक है, मानव एक समाज प्रिय प्राणी है, बिना समाज के वो रह ही नहीं सकता, लेकिन अकेले चलने की हिम्मत आती है, डर नहीं लगता किसी बात का। देखो एकांत और अकेलेपन में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कल ही मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था, मैंने उसको कहा तू अकेला है या एकांत में है, तो उसने कहा मैं एकांत में हूँ, अकेले में नहीं। और अकेला इंसान कमजोर हो जाता है, एकांत वाला इंसान बहुत बहुत विचारिक बन जाता है। जो भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जो भी बड़े बड़े महान नेता हुए, वो हमेशा एकांत में गए, उनको एकांत मिला। 12 साल महावीर जंगल में तपस्या करते रहे, 12 साल गौतम बुद्ध ने भी बहुत बड़ी तपस्या की। आज वो तो सब छोड़िए, हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी भी, मैं किसी पार्टी का किसी पक्ष का यहाँ मैं संबोधन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ साधना की बात कर रहा हूँ। 2 साल वो भी हिमालय में रहे थे, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़ी कड़ी तपस्या की, और इसीलिए देखो उनकी कड़ी तपस्या फल ला रही है। शक्तिशाली बलवान इंसान हमेशा तेजस्वी होता है, उनकी उम्र दिखाई नहीं देती। शारीरिक उम्र तो बढ़ेगी, वो हमारे आप पे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कार्य की उम्र है ना, वो बड़ी उम्र होती है। आज मैं इतनी शांति से आपको क्रिया और क्रिया के बाद जो ध्यान सिखा रहा हूँ ना, उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ध्यान में इंसान क्या बनता है? ध्यान में इंसान परिपूर्ण बन जाता है, किसी भी बात का उसको रिग्रेट नहीं रहता, दुख नहीं रहता, उसको हर एक चीज में खुशी मिलती है। और वो खुशी पाने के लिए सबसे पहला ध्यान का शक्ति का पहला मूल मंत्र है, बुद्धिमान बनो, बुद्धुमत बनो। और वो बुद्धिमान बनने के लिए आपको ओजस्वी, तेजस्वी और शक्तिशाली पुरुष महिला बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो काम सिर्फ ये 2 शक्ति में है। साईं वाणी तो देखो, मैं आपको कह सकता हूँ कि सुनो, मेरा कोई फोर्स नहीं, मेरा कोई आपको दबाव नहीं, जो भी है। आज 365 सेंटर पूरे हो चुके। इस बात की मुझे खुशी है कि 31 दिसंबर 2023 में 365 सेंटर पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुए। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। हर दिन लोग मुझे लगातार जुड़ रहे हैं, और ये कार्य ही बाबा का है, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा ने मेरे हाथ से ये कार्य करवाने का तय किया तो कार्य तो होगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य, इसके साथ साथ जीवन में बदलाव लाना, उद्योजक बनाना, लोगों को पैर में खड़ा करना और उनके हाथ से एक अच्छा कार्य बनाना, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए साईं वाणी शुरू ही, प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से हम निकल पड़े। भाई और बहनों, याद रखना, जीवन में जो बोओगे ना वही उगने वाला है। मेरा कार्य जो है, जो बाबा मेरे से करवा रहे हैं, मेरे सभी सहयोगी, मेरे सभी मित्र परिवार, मेरे दोस्त, मेरे परिजन और मेरे सभी भाई बहन आज डट के खड़े, इसीलिए साईं वाणी खड़ी हो रही है। और इस बात के लिए मैं खासकर आज मेरे परम मित्र, मेरे सहयोगी धीरज भाई का भी मैं धन्यवाद देना, जिन्होंने आस्था में मुझे बहुत सहयोग किया। आस्था परिवार का भी मैं बहुत धन्यवाद दूं, आस्था चैनल के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मुझे ये सहयोग दिया, उनको धन्यवाद देना मेरा परम कर्तव्य है। क्योंकि साईं वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी कार्य के लिए यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। जहां साक्षात साईं बाबा का आशीर्वाद है, जहां मेरे जैसा अर्जुन मेरे जीवन में साईं वाणी के लिए लड़ रहा है, और जहां नीति का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, लोगों को जोड़ने का मार्ग है, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का मार्ग है, और जहां कड़ी मेहनत और तपस्या है, वहां विजय निश्चित है। ये साईं बाबा का गुरु मंत्र है। इसलिए मैं बाबा को एक ही चीज मांगूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। और वो जो अंधेरा जो झटा है, नैराश्य का, जो नकारात्मक का जो अंधेरा झटा और सकारात्मक का पॉजिटिवनेस जो आया है, लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, आज घर घर में लोग व्यसन से दूर हो रहे हैं, व्यसन नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत आदतें, बुरी आदतें, उनसे छुटकारा पा रहे हैं, नकारात्मक सोच को छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जीवन बदल रहे, क्रांति कर रहे हैं। इसी में तो जीवन है, और इसी कार्य को करने के लिए प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से हम आगे निकले। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में
एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।